गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कि आज मैं आपको दिखाऊं कि बिना चीनी और बिना गुड़ के भी एक लड्डू बन सकती है, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट। देखो गाइस कितना अच्छा दिख रहा है ना ये। तो चलो वीडियो के अंदर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फैमिली के साथ शेयर करना। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यहाँ पर हमने लिया है सॉफ्ट खजूर। इसके अंदर की जो बीज होती है वो हमने निकाल के रखा था। ये लगभग 400 ग्राम जितना सॉफ्ट खजूर है। अभी इसको डालेंगे एक मिक्सी जार में और इसको पल्स मोड में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अभी देखो गाइस, इसको हमने पल्स मोड में ग्राइंड करा तो इतना काफ़ी है। अगर ग्राइंड हो जाए तो इसको एक प्लेट में डाल देंगे। तरफ से एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जितना घी। देसी घी यूज़ करा है हमने, इसके लिए देसी घी ही बढ़िया रहेगा। और इसमें अब ऐड करने वाले हैं कटा हुआ बादाम, ये लगभग 100 ग्राम है। और उसके साथ जाएगा काजू, इसको भी हमने चॉप करके रखा था, ये लगभग 80 ग्राम है। और उसके साथ साथ जाएगा पिस्ता, इसको भी हमने काट के रखा था, ये भी लगभग उतना ही है, 80 ग्राम जितना। तो अब इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे घी में। बादाम, जैसे आप जानते हो, बादाम हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन ई होती है और ये पोटेशियम से भी भरपूर है। और काजू भी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इससे भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और पिस्ता भी आप जानते होंगे, ये स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, ये जो भी हमने ड्राई फ्रूट यूज़ करा है वो सब बहुत बढ़िया है। अगर आपने ड्राई फ्रूट्स को काटा नहीं तो आप ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही डाल के 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करके घी में, फिर उसको दर पीस सकते हो। पर ध्यान रखना कि इसको 2 से 3 मिनट ही हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने एक बादाम को 3 टुकड़ों में काटा है, उसी तरीके से हमने सारे बादाम को चॉप कर रखा है। गाइस, इसको 2-3 मिनट हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। जब ये फ्राई हो जाएगा ना, तब काजू के और बादाम के जो कलर है वो चेंज होने लग जाएगा। तभी इसको एक प्लेट में या फिर एक बर्तन में डाल देंगे। अभी इसमें दोबारा 1 टीस्पून जितना घी डालेंगे। इस 1 टीस्पून जितना घी में लगभग 80 ग्राम है। इससे पहले हमने 1 टेबलस्पून जितना यूज़ कर रखा था और अभी हम 1 टीस्पून जितना ही कर रहे हैं। इसमें डालेंगे सबसे पहले हम पम्पकिन के सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। और उसके साथ जाएगा मेलन सीड्स, यानी कि 4 मगज, या फिर आप इसको तरबूजे के बीज भी कह सकते हो। और इसके साथ जाएगा सनफ्लावर के सीड्स और किशमिश। और इसके साथ साथ जाएगा अंजूर, इसको हमने छोटे छोटे करके इस तरह से काट के रख दिया था। अभी इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये जो किशमिश है ये फूल ना जाए ना, तब तक इसको अच्छे से फ्राई करना है। इससे बहुत अच्छे से बढ़िया फ्राई हो जाएगी, वो अब्जॉर्ब करके फूल जाएगा किशमिश। ये जो सीड्स हमने जो यूज़ कर रखा है, यहाँ पर कद्दू के, 4 मगज के, और यहाँ पर जो अंजूर, सनफ्लावर सीड्स, किशमिश जो भी यूज़ कर रखा है, ये सब बहुत हेल्थ के लिए बढ़िया है। स्पेशली ये जो भी हमने बीज यूज़ कर रखा है ना, ये तो बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे हेयर लॉस या फिर मुंह पे बहुत स्किन इन्फेक्शन से बहुत सारे रोग वगैरह होता है, उन सब के लिए बहुत बढ़िया होती है। और हेयर लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर हुआ तो जितना हुआ तो आप चाहे तो आप उसको वैसे ही खा सकते हो, और इस लड्डू को भी बनाकर आप खा सकते हो। गाइस, इसको 2-3 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। तो अभी इसको भी अब निकाल के एक और बर्तन में डाल देंगे, एक और प्लेट में रख देंगे, ताकि क्योंकि इसको हम पाउडर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बीज जो है ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता, ये खाने में भी, ऐसे ही खाने में भी अच्छा लगता है। उसी फ्राइंग पैन में जाएगा कोपरा, इसको हमने लगभग 200 ग्राम जितना यूज़ कर रखा है, ये एक पूरा कोपरा हमने डाल रखा है। और इसके साथ साथ जाएगा 2 चम्मच जितना खसखस और 2 चम्मच जितना आलसी। ये सब हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, रोज़ाना इसको हम किसी ना किसी वे में इसको इस्तेमाल करते हैं घर पर। तो इसको भी हम इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर देंगे। इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 से 1.5 मिनट इसको रोस्ट कर लेंगे। इसको 1-1.5 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। तो इसको भी निकाल के जिस प्लेट में हमने बीज वगैरह डाला था ना फ्राई करके, उसी में ही डाल देंगे, क्योंकि इसको पाउडर नहीं बना रहे हैं। फ्राइंग पैन में दोबारा जाएगा 1 टेबलस्पून जितना घी। और इसमें जो हमने पल्स मोड में डेट खजूर को जो ग्राइंड कर रखा था वो डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, पर गाइस अगर लड्डू बहुत हेल्दी बन रही है तो इतना मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो चुका है इसको फ्राई करते करते। जब ये फ्राई हो जाएगा ना, तब इसकी स्मेल आने लग जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छे से फ्राई हो गया। और आप देख सकते हो इसके जो टेक्सचर है वो भी बदल जाती है। तो ये फ्लेम को बंद कर देंगे।
ड्राई फ्रूट्स जो फ्राई करा था वो भी ठंडा हो चुका है, कूल डाउन हो चुका है। तो जो हमने बीज वगैरह फ्राई करा था और जो नारियल वगैरह फ्राई करी थी उसको भी डाल देंगे, साथ मिला देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब साथ साथ जो हमने खजूर को फ्राई करा था वो भी मिला देंगे। अभी यहाँ पर हमें हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि चम्मच से ये मिक्स नहीं होगा। तो एक बार जो चम्मच जिसमें खजूर निकाला था उसको साफ़ कर लेंगे एक चम्मच से, फिर उसको भी डाल के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब अच्छे से मिक्स होना है गाइस, ये ध्यान रखना, तभी लड्डू जो है वो अच्छे से उसके लड्डू के शेप में हम उसको कर सकते हैं। गाइस आप मिक्स करते करते सोच रहे होंगे कि इसको ठंडा होने दो, क्योंकि जो भी ड्राई फ्रूट्स बीज हमने जो भी फ्राई करा वो ठंडा हो जाता है जल्दी, पर खजूर को ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसको गर्म जब होता है ना तब भी मिक्स करनी होती है, वरना बाद में मिक्स नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल ही हार्ड हो जाती है। इसीलिए ये जब थोड़ा बहुत गर्म होता है तब भी इसको मिक्स कर लेना। अभी मिक्स कर लिया इसको अच्छे से। अभी जितना बड़ा हम आपको लड्डू बनाना दिखा रहे हैं ना, ये बड़े लोगों के लिए है, क्योंकि बड़े लोगों के लिए ज़्यादा चाहिए होता है ड्राई फ्रूट्स उनके हेल्थ के, उनके बॉडी के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए मैं आपको अभी दिखाऊंगी। देखो ये बड़े लोगों के लिए था, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा ही लेंगे क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और कभी कभार ऐसा हो जाता है ज़्यादा कम देते हैं ना तब भी दिक्कत हो जाती है, और ज़्यादा देते हैं तब भी दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो देख सकते हो ये बच्चों के लिए। तो इसी तरीके से आप जिसके लिए जितना बड़ा बना रहे हो वो देख के बनाना बहुत ज़रूरी है। गाइस घर पर बना हुआ ये प्रोटीन रिच इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू हो चुका है तैयार। इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये फेस्टिवल्स के लिए या फिर कुछ भी हो, अगर आपको मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, अगर सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए आप इसको एक खाओगे ना तो आपके पेट पूरा दिन भरा रहेगा। ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको आपके बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना। आप अंदर से देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत सॉफ्ट है और इसमें ना ही हमने चीनी ना ही गुड़ यूज़ कर रखा है। तो इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना, खाएँ फिर साथ शेयर करना। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टू देन टेक केयर, बाय बाय।